हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी सभी वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज हम रासायनिक समीकरणों की कुछ जानकारी हासिल करते हैं और समीकरणों को सही करने का तरीका सीखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एसिड ले लेंगे, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और इसकी रिएक्शन हम एक बेस से कराएंगे यानी कि क्षार से। तो एक क्षार भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम NaOH ले लेते हैं। इसे हम कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे। और जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जल प्लस लवण बनता है। जब एसिड और बेस आपस में क्रिया करते हैं तो जल प्लस लवण यानी कि वाटर प्लस साल्ट बनता है। तो देखते हैं कि साल्ट कैसे बनता है और वाटर कैसे बनता है इस रासायनिक अभिक्रिया में। तो देखिए यहाँ से NaCl जो है वो एक साल्ट बन गया, चेंजिंग इनटू NaCl प्लस H2O। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो वैसा ही बना हुआ है। इसी टाइप से हम एसिड बेस की रिएक्शन करते हैं। और भी अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट में यही बनेगा, साल्ट और वाटर बनना ही है। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये आपका साल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा, जो कि एसिड बेस रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम और भी सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पर हम एक एसिड लेते हैं H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी रिएक्शन हम एक बेस से करेंगे। तो अब की हम एक बेस दूसरा ले लेते हैं जो कि होगा KOH। इसके साथ में रिएक्शन करने पर भी एक साल्ट बनेगा। तो साल्ट क्या बनेगा, यहां पर हम बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। बैलेंस करना है रिएक्शन को। रिएक्शन भी वही सही होती है जो बैलेंस होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक साल्ट बनेगा और साथ साथ में वाटर बनेगा। जैसा कि आप देखते हैं K2 है, तो हम यहाँ पर K2 और उसके बाद सल्फेट है तो K2SO4। जी हाँ, NaCl के बाद एक ये भी साल्ट होता है जिसे हिंदी में हम लवण कहते हैं। तो ये भी साल्ट है और ये भी आपका साल्ट है। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम पोटेशियम सल्फेट है। अब हम बात करते हैं कि जो एसिड बेस रिएक्शन थी उसके थ्रू साल्ट तो बन गया है, लेकिन रूल में वाटर भी है, तो हम वाटर भी बनाएंगे। तो 2H2 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 2 ऑक्सीजन भी है जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट कर वाटर बना लेंगे। जी हाँ, और वाटर बन गया। तो ये होती है एसिड बेस रिएक्शन। अब हम बात करते हैं मेटल और एसिड की रिएक्शन। अब हम बात करेंगे मेटल और एसिड की रिएक्शन। हाँ, धातुओं और अम्ल की रिएक्शन। धातुएं भी अम्ल से क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं, तो वो भी सीखना जरूरी है। देखिए, जब कोई धातु किसी एसिड से यानी कि अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है
तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कैसे? तो देखिए, हम एक धातु ले लेते हैं जो कि जडियन है प्लस, और एक एसिड लेते हैं HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए 2 लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक जिंक मेटल है, और जब ये आपस में रिएक्ट होंगी तो जैसे यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी कि और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जडियन Cl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। हाइड्रोजन गैस। इसी टाइप से हम और भी धातुओं के रिएक्शन करते हैं एसिड से, तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। Cu प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये कॉपर मेटल है। और जब कॉपर मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होती है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। देखिए, CuSO4 प्लस H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकली है। इसी टाइप से आप किसी भी धातु को किसी भी एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को ही मुक्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। रोज एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे।